अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। मैं एक ही बारी में सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ कि आज हम क्या बात करने लगे हैं। एक तो सबसे पहले बहुत मुबारक हो आप लोगों को रिपब्लिक डे का, और 26 जनवरी की मुबारकबाद पूरे भारत को और हर भारतीय को जो बेशक भारत में रहते हैं या नहीं रहते। और मैं भी सर आज जा रही हूँ इंडियन एम्बेसी का इवेंट है 26 जनवरी का। मुझे इनविटेशन आ गया है, मेरे कार्ड पे सिर्फ मेरा नाम लिखा है और मुझे लग रहा है कि आज हम रॉ और आईएसआई मिलके पार्टी करने वाले तो क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ इंडियन एम्बेसी या उनके इवेंट में, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे अपना घर है, कोई तकल्लुफ नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को बहुत मुबारकबाद उसकी। दूसरा सर, हमारे आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जी भारत से जो हम अलग हुए थे तो उसमें उन्होंने रिलीजन का तड़का लगाया है। वो भी आपने यकीनन देखा होगा, तो वो भी हम आपसे बात करेंगे कि आखिर क्या जरूरत पेश आ गई उनको इस वक्त ये याद करने की कि जी हम हिंदूज के साथ नहीं रह सकते थे, या हिंदू जो थे उनके साथ हमने अलग रहना था, इसलिए हमने कंट्री बनाई थी। लेकिन हम ऐसा भी नहीं है कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भी कॉपी नहीं करना चाहते, ये भी उन्होंने कहा है। साथ साथ आज एक स्टेटमेंट जो है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस जो है उसकी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस की तरफ से, और उन्होंने ये कहा, फॉरेन अफेयर्स की, सॉरी, उन्होंने ये कहा है कि जी कोई उन्होंने आपके कोई जासूस पकड़ लिए हैं, वो जो हमारे बोलते हैं जासूस पकड़े हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जी यहाँ पर टेररिज्म का खतरा था, उन लोगों के पास से पासपोर्ट भी मिले हैं। ये हमारे कुछ टीवी चैनल्स का दावा है। क्या कहेंगे आप? जी, ऐसे डॉजियर मेरे ख्याल से प्री हिस्टोरिक टाइम से पाकिस्तान बता रहा है। पहले बेचारे एक सज्जन व्यक्ति को पकड़ लिया, हमारे क्या नाम है, कुलभूषण सिंह जाधव साहब को। पूरी दुनिया में जाके इन्होंने बताया कि ये तो देखिए जासूस है जी, ठीक है ना, इन योर लैंग्वेज इज अ स्पाई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको मौका दिया कि अच्छा वो जासूस है, वो टेररिज्म करने गया है, चलो हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म देते हैं, वहां हमें बदनाम कर दो। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके आए, हमने कहा यहां प्रूफ कर दो कि इंडियंस जो है वो टेररिज्म मचा रहे हैं हमारे यहां पे। आप तो मुकदमा ही हार गए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उनका डेथ पेनल्टी जो कि आपके टेरर कोर्ट में था, आर्मी का जो टेररिस्ट कोर्ट होता है उसमें उनको मेरे ख्याल से जो, अगर मेरी, क्योंकि मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था बहुत पहले, और मैंने कहा था उस समय, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि अगर इंडिया इस केस को आईसीजे में ले जाएगा तो इंडिया जीतेगा। आज भी मेरा क्विंट पे वो न्यूज़पेपर में लोग जा करके देख सकते हैं, अभिषेक मिश्रा कुलभूषण जाधव के नाम से सर्च करेंगे तो क्विंट का वो आर्टिकल मिल जाएगा। तो मजे की बात क्या थी कि कुलभूषण जाधव के केस में भी आप यही करने गए, यही चीज था ना कि इंडियन पाकिस्तानियों को मार रहा था, यहाँ बलूचिस्तान में लोगों की हत्याएं की हैं, सेम चीज है। नया क्या है इसमें? क्या हुआ जब कुलभूषण जाधव जी के केस में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि इनका डेथ पेनल्टी पहले खत्म करो, इनको काउंसलर एक्सेस दो और सही ट्रायल करो। पाकिस्तान इज अ कंट्री विच परपेचुअली लाइज। झूठ बोलना ये समहाउ पाकिस्तान का, और ये वो जो झूठ बोले उनको समझ में भी नहीं आ रहा है। जैसे आप आजादी कब मनाती हैं? 15 अगस्त 14 अगस्त को, ठीक है ना? आप 14 अगस्त को अपनी आजादी मनाती हैं, अगर मैं गलत नहीं हो तो, जी डे जी ऑफ। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे जरा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने कुछ ना शेयर किया है, आप अगर उसको शेयर कर देंगी तो मैं बड़ा वो सौभाग्यशाली मानूंगा अपने आप को। जी, जी इसको जी आप शेयर कर दें प्लीज। बिल्कुल, आप बात जारी रखिए, मैं उसको देख लेती हूँ। बिल्कुल। इसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आप इसका अगर सेक्शन 1 पढ़िए तो क्या कहता है ये सेक्शन 1, मैं पढ़ देता हूं आपके दर्शकों के लिए। एज फ्रॉम द 15th डे ऑफ अगस्त 1947, कौन सा डेट है? 15th। टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस शैल बी सेटअप इन इंडिया। दो डोमिनियन सेटअप किए जाएंगे। कहां किए जाएंगे? इंडिया में। इंडिया में दो डोमिनियन बनेंगे, एक का नाम इंडिया होगा, दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा। तो
इंडिया एक था, उसके अंदर इसी को डिवीजन किया गया, ठीक है ना। तो ये आप 14 अगस्त कैसे मना रही हैं, जब ट्रांसफर ऑफ पावर ही ब्रिटिशर्स ने 15 अगस्त को किया, तो आपका आजादी का दिन 14 अगस्त कैसे हो गया? आरजू जी, मेरी समझ के बाहर है। किसी सर भी जाहिर है से डिफरेंट करना चाह रहे होंगे सर, एक दिन नहीं करना चाह रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, झूठ बोल दीजिएगा आप उसके लिए। जब जो चीज हुई नहीं, घटना 14 अगस्त को आप, भारत का डिवीजन हुआ ही नहीं, भारत का डिवीजन ही 15 अगस्त को नहीं हुआ। जब भारत का डिवीजन ही 15 अगस्त को हुआ है, तो जब आप पैदा ही नहीं हुए तो आप इंडिपेंडेंस कैसे सेलिब्रेट कर लोगे अपना सो कॉल्ड? और आपका तो इंडिपेंडेंस भी नहीं बनता, आपका तो डिवीजन डे बनता है। वो कह रहे हैं इंडिया का इंडिपेंडेंस है और इंडिया को तोड़ के हम पाकिस्तान बना रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उस दिन को आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो यार? इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? जब भारत को तोड़ा ही, जैसे कि मैं नारियल अगर 20 तारीख को तोड़ूंगा भैया, तो नारियल का जो अंदर का हिस्सा है वो मैं 20 को ही खा पाऊंगा, 19 को कैसे खा जाऊंगा मैं? ये फैक्चुअली इम्पॉसिबल है। तो सर ये तो अंग्रेजों ने डिसाइड किया होगा ना, ये हमने थोड़ी डिसाइड किया था। वो ठीक है, 15 अगस्त डिसाइड किया ना, 15 अगस्त को भारत टूटा, आप 14 अगस्त को कैसे बन गए? आप मेरी बात समझिए। नहीं, आप, मैं समझ रही हूँ, लेकिन सर मैं यही कह रही हूँ, क्या पता ये भी अंग्रेजों ने ही हमें कहा हो कि भाई आप 14 को कर लीजिए, आई डोंट नो, मेरा अरे ख्याल ये है। लॉ दिखाया मैंने भाई, वो अंग्रेज कैसे कह देंगे? ये अंग्रेज के पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ, उसमें लिखा है 15 अगस्त, अंग्रेज कैसे कह देगा? जो इसमें लिखा है उसको कोई अंग्रेज अपने से चेंज नहीं कर सकता था। इट्स अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूके। कैसी बातें कर रहे हैं? तो अब आप बताइए, इतना बड़ा झूठ आपने अपने 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हो, वो भी इंडिपेंडेंस डे। आपका इंडिपेंडेंस ही नहीं है, इंडिपेंडेंस इंडिया का था, आपका डिवीजन डे है। झूठ नंबर 1। वो कह रहे हैं हमारी सिविलाइजेशन थी। भाई साला, इस इलाके में इंडियन सिविलाइजेशन थी भाई, इस इलाके में मुस्लिम सिविलाइजेशन कब आ गई? क्योंकि अगर ये जो मुस्लिम आना शुरू हुए हैं यहाँ पे, जो दिल्ली की गद्दी पे पहली बार उनका कब्जा हुआ है, वो भी दिल्ली के छोटे से इलाके में, पूरे भारत में नहीं। क्योंकि पूरे भारत में तो इवन मैं आपको, चलिए मैं आपको ना बाबरनामा पढ़ाता हूँ, आपने बाबरनामा, ताकि आपके लोगों को कुछ तो ज्ञान मिल जाए। आपको ये दिख रहा होगा, बाबरनामा दिख रहा है? जी जी जी। ये देखिए, ये अपनी मेमोइर्स उसने लिखी है, ठीक है ना। हिंदुस्तान वर्ड यूज वो कर रहा है, हिंदुस्तान वर्ड यूज कर रहा है वो, कि वो कहाँ आया, वो बोला वो हम हिंदुस्तान में आए हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान जो था वो सिविलाइजेशन यहाँ मुसलमानों की थी, तो वो हिंदुस्तान क्यों कह रहा है उसको? वो कुछ और कह सकता था। पॉइंट ये है कि द आइडिया ऑफ आपको नॉलेज से इतनी नफरत है कि उसको कहना बड़ा मुश्किल है। आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ये मेरी समझ के बाहर है भाई। आप इसमें हिंदुस्तान की डेफिनेशन, वो बता, बकायदा हिंदुस्तान का डेफिनेशन दिया है उसने, आप समझ रही हैं जी। एक मिनट सर, इतनी अपडेट्स है नहीं ना लोगों के पास, अब जैसे आप बात कर रहे हैं तो उससे आई ये होप कि देखिए, लोगों को मैं थोड़ा बहुत एक नॉलेज ये होगा। डिस्क्रिप्शन, एक मिनट, ये आप शेयर, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ हिंदुस्तान दिख रहा है? जी। सुनिए, बाबरनामा में क्या लिखा है। द कंट्री ऑफ हिंदुस्तान इज एक्सटेंसिव, फुल ऑफ मैन एंड फुल ऑफ प्रोड्यूस। ऑन द ईस्ट, साउथ एंड इवन द वेस्ट इट एंड्स at its great enclosing ocean. On the north, it has mountains which connect those of Hindu Kush, Kafiristan and Kashmir. वो कह रहा कश्मीर हिंदुस्तान है, आप कह रहे हो कश्मीर हिंदुस्तान नहीं है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इट्स लाइक ब्ला ब्ला ब्ला। पॉइंट ये है कि जब आप, सिविलाइजेशन रातों रात बन जाती है क्या? सिविलाइजेशन का मतलब समझ में आता है? सिविलाइजेशन का मतलब अंग्रेजी की डिक्शनरी में जाके देखिएगा तो उसका मतलब होता है हैविंग योर ओन सोशल ऑर्डर। आपका सोशल ऑर्डर अरबियों का है। अरबियों के सोशल ऑर्डर में जूस और क्रिश्चियन मिलते थे उनके समय में। आप जाकर के अरब की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इवन इस्लाम की जो अरब की हिस्ट्री है आप पढ़ेंगे प्रॉफेट मोहम्मद की, तो वहां पे आपको जिनका नाम मिलेगा वो है यहूदी, वो है क्रिश्चियन, और वहां के जो लोकल पेगन्स थे। अंसार की बात मिलेगी, शेख की बात मिलेगी। वहां तो भैया कोई पश्तो की बात नहीं है, कोई पंजाबी की बात नहीं है, कोई बाकी किसी की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पश्तो के बारे में जानना है तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा और वेद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भैया जो हमारी यहाँ जो रानी गांधारी थी, जो धृतराष्ट्र की वाइफ थी, वो गंधार से आई थी, जो आज की डेट में कंधार के नाम से जाना जाता है अफगानिस्तान में।
पश्तो जो वर्ड है वो संस्कृत का वर्ड है, पख्ता से आया। पख्तूनिस्तान जो वर्ड है ये संस्कृत वर्ड है, वेदों में यूज है। ऋग वेद में 10 राज्यम युद्ध जाके कोई भी पढ़ ले, वेरीफाइबल फैक्ट। और आप कह रहे हो आपकी सिविलाइजेशन इस्लामिक है, पश्तूनों की सिविलाइजेशन इस्लामिक हो जाएगी? रिलीजन कन्वर्ट करने से आपका सिविलाइजेशन चेंज हो जाता है, रातों रात आपकी भाषा चेंज हो जाएगी। सिविलाइजेशन का पार्ट होता है लैंग्वेज। पख्तून लोग जो है वो भैया अरबी बोलते हैं। इस्लामिक सिविलाइजेशन की लैंग्वेज क्या है? अगर आप कह रहे हो कि मुस्लिम एक सिविलाइजेशन है तो मुस्लिम सिविलाइजेशन की लैंग्वेज क्या है? अगर मुस्लिम का अलग एक सिविलाइजेशन है, या मुस्लिम कई सिविलाइजेशन है? अगर मुस्लिम एक सिविलाइजेशन है तो उस सिविलाइजेशन की भाषा बताओ। अरबी है, तुर्की है, इंडोनेशियन है, मलय है, क्या है भाई? मतलब झूठ, और ऐसा बेबाकी से झूठ। कल्चर कहने हमारा अलग है। हर पंजाबी, एक आदमी अपने आप को पंजाबी कह रहा है मेरा कल्चर ही अलग है इंडिया से। शादियों में ढोलकी के बिना शादी नहीं हो रही है। सर कैसे डिफाइन करेंगे सर? सर जस्टिफाई कैसे करेंगे टू नेशन थ्योरी को अगर ऐसे नहीं बोलेंगे तो? आप भी कमाल कर रहे हैं। अगर वो बोलेंगे कि कुछ अलग नहीं है, सब एक जैसा है, सब ठीक है, तो उसका मतलब है फिर वो जो हमने टू नेशन थ्योरी की बात करके कंट्री एक क्रिएट की थी, तो उसके ऊपर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? आजू जी समझ रही है क्या हो रहा है? झूठ को जस्टिफाई करने के लिए, झूठ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले तो नफरतें आपने लोगों के मन में डाली, अब उस नफरत को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर बम बना के बैठ गए हो। ये न्यूक्लियर बम चलाने के लिए नहीं होता। अरे कोई पता नहीं भैया पाकिस्तान का, भले बहुत जरा सा नुकसान करे पर कोई चला भी सकता है। यू नेवर नो, भले उसमें से कुछ निकले ना न्यूक्लियर। आप समझ रहे हो? बम गिरने के बाद ये बोले मैं फुस हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप इस चीज को नहीं रिलाई कर सकती कि कोई चलाएगा नहीं। सर अब ऐसे तो मत कहिए ना, इतना पैसा लग गया आप बोल नहीं मतलब बम हमारे यहाँ अक्सर होता है भाई, हम लोग सुतली बम जा देते हैं, वो आवाज जो उसका लड़ी करता था वो साला इतना आवाज, बम कुछ आवाज नहीं किया। सर क्या बात कर रहे हैं सर? हम लोग घास खा रहे हैं, हम घास खा रहे हैं, हमारे लीडर ने कहा था हम घास खाएंगे, बम बनाएंगे, आप कह रहे हो वो खुश है। अजीब। हाँ उन्होंने ये बोला था हम बम बनाएंगे, ये नहीं बोला था हम बम चलाएंगे। उन्होंने कहा बम बनाएंगे, घास खाएंगे, बम बना के घास खा रहे हैं। वो चलाने की नौबत नहीं है, क्योंकि जब वो चलाना शुरू करेंगे तो फिर घास का पता नहीं क्या खाना पड़ेगा। सर ना ही चलाना पड़े तो अच्छा है ना सर, अब आपस में अच्छे वो होने चाहिए। नया साल शुरू है, आप मैं तो पाकिस्तान दुआ के ऊपर करती हूँ भरोसा नहीं कर हिंदुस्तान सकते, वो चला पाकिस्तान भी सकते हैं, पाकिस्तानी चला भी सकते हैं। ये मेरा पूरा यकीन है कि उस न्यूक्लियर बम में कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन वो चल सकता है, इसकी मुझे पूरी गारंटी। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता भाई। सर मैं तो दुआ करती हूँ नया साल शुरू है, अमन रहे दोनों कंट्रीज में, जो है वो थोड़ा बहुत टर्म्स ठीक हो जाए। सर शुभ शुभ बोले भाई दोनों कंट्रीज में कोई अपनी सिविलाइजेशन को गाली देना बंद करो। हिंदुत्व ने क्या बिगाड़ दिया मुसलमान से भाई? अरबी क्यों नहीं गाली दे रहा है मोदी को? अरबी क्यों नहीं हिंदुत्व को गाली दे रहा है? क्या मुस्लिम होने के लिए हिंदुत्व को गाली देना जरूरी है? यही गलती थी कि हिंदुत्व तब आ गया जब मुसलमान, इस्लाम का ई नहीं एग्जिस्ट करता था समाज में। हमारी गलती है क्या? तो ये कब तक चलेगा ये नफरत? ये कौन बोलेगा? किसी को तो बोलना पड़ेगा। जिसको देखिए आपके यहाँ पे, वो पहले पाकिस्तान के वो भी सुपरफिशियल वो क्रिटिसिज्म करता है, जहां उसको क्रिटिसिज्म जाके करना है वहां उसकी हिम्मत नहीं है करने की। और उसके बाद पहले वो अपनी क्रिटिसिज्म टू नेशन थ्योरी से शुरू होता है, टू नेशन थ्योरी पे खत्म हो जाता है। और अगर टू नेशन थ्योरी का जो लोग आपके यहाँ रिजेक्शन करते हो उनसे पूछिए कि टू नेशन थ्योरी को जब तुम रिजेक्ट करते हो तो क्या रिजेक्ट करते हो? टू नेशन थ्योरी के रिजेक्शन का मतलब है कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें नहीं है। और अगर भारत के हिंदू और मुसलमान दो कौमें नहीं है तो फिर पाकिस्तान का मुसलमान कौन है? क्या भारत में मुसलमानों के आने से पहले सिर्फ वहां मुसलमान रहते थे? मुसलमानों के आने से पहले क्या रहता था वहां पे? तो हिंदू। तो इसका मतलब आप भी हिंदू हो। अगर आप टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि भैया आप मुसलमान, आपकी कौम जो है वो अलग नहीं है, आप मुसलमान रिलीजन से हो पर कौम आपका हिंदू है। क्योंकि हिंदू तो कौम है, हिंदू नेशन को तो दुनिया जानती है। बिल्कुल। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान से बात कौन करे, कौन पढ़ाई? उन्होंने अगर एक चीज को थोड़ा सा ढील भी देता, टू नेशन थ्योरी जो तेरा मेरा करता है उसका तो बेसिक्स पे जाओ, कहां से है ये शुरू होता है तेरा मेरा? तो क्या एनालाइज कर रहे हो, क्या किताबें लिख रहे हो मॉडर्न? जरा मुझे बताओ। हिंदुत्व को गाली तो दे रहे हो, चलो दो, बहुत लोग हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, सिर्फ इंडिया में, आप पाकिस्तान में नहीं दे रहे। अमेरिका में भी बैठ के हिंदुत्व के अगेंस्ट में हार्वर्ड में हो रहा है, हमारे यहाँ खुद भी गाली दे रहे हैं, मगर हिंदुत्व चल रहा है। सर किसी को आपने अपनी क्या गाली देने से टू नेशन थ्योरी की और बाकी की?
सर किसी को गाली देने से या किसी को बुरा भला कहने से वो गिर नहीं जाता है, जो लोग कर रहे होते हैं वो खुद गिर जाते हैं, ये आप भी जानते हैं, भाई मैं ये कह आमो रहा हूँ कि इतनी आप बात करो। करने से। आरजू जी, मैं कह रहा हूँ करो, नहीं होना चाहिए, नहीं होना पर चाहिए सर, नॉलेज क्यों? के गलत हिसाब चीज से क्यों करो होनी ना, चाहिए? ऑनेस्ट तो रहो। हाँ नहीं सर, ऑनेस्ट गलत तो चीज क्यों रहो। होनी चाहिए? एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा गलत हूँ बात है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, चलिए मैं अलाउ करता हूँ, कंस्ट्रक्टिव हाँ, क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। हमारे होनी समाज में चाहिए। बहुत कमियां थी, हम्म। हिंदुत्व के समाज में, हिंदू के समाज में बहुत कमियां थी, जात पात एक सच्चाई थी, इसको हम स्वीकारते हैं। तो सर हर मगर एक में क्या होती जात है, क्या पात को इस्लाम में ठीक नहीं है? करने के लिए, हाँ, सर सब रिलीजन में होती है, हर हर इंसान मैं में वही होती कह है, रहा हूँ, हर मैं कह रहा हूँ कि कल्चर में जात होती है, पात को, मुस्लिम्स जात में भी है। पात हमारी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, हमारी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम नहीं थी। जात पात हमारी फिलोसफी में नहीं है, छुआछूत हमारी फिलोसफी में नहीं है। लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको, जैसे आप कहते हो इस्लाम का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम छुआछूत को हिंदुइज्म से मिलाते हो तो फिर आपको टेररिज्म और इस्लाम को जोड़ना पड़ेगा। आप समझ रही हैं? तो पॉइंट ये है कि ये जो स्वयं का हेट्रेड है, 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस बन रहे हैं, भारत तो सदियों से है, उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उसको गाली देना अलग चीज है। आप कह रहे हो हमारा कल्चर, जब जो इस्लाम शुरू हुई 1400 साल पहले, वो उसके पहले का सिविलाइजेशन क्या है तुम्हारा? और सिविलाइजेशन की एक लैंग्वेज होती है, एक उनका सोशल ऑर्डर होता है। क्या है सोशल ऑर्डर? पाकिस्तान के लोग अरेबिक लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करेंगे? तुम्हारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मैंने बता दिया, आर्टिकल 31 में कहते हो सबको अरबी सीखनी चाहिए मुसलमान बनने के लिए, 251 में कहते हो उर्दू सिखा देंगे, अंग्रेजी भी चाहिए, उर्दू भी चाहिए, अपनी पंजाबी और सराइकी और बलूची और पश्तूनी छोड़ के सब चाहिए भैया, सब चाहिए। पश्तून का जो फट, अगर पंजाबी, कोई अगर पंजाबी में बात करे तो नेशनलिज्म की बात करता है, एंटी पाकिस्तान है। लेकिन मुसलमान कौम के नाम पे एक नेशनलिज्म दूसरे नेशनलिज्म से बड़ा कैसे है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान, मैंने अभी एक जगह कहा कि पाकिस्तान इज अ बर्म्यूडा ट्रायंगल फॉर नॉलेज। बर्म्यूडा ट्रायंगल में ना चीजें जाके खत्म हो जाती है, पता ही चलता भैया कहाँ गए। तो पाकिस्तान वही है, यहाँ जाके ज्ञान, नॉलेज सब खत्म हो जाता है। लेकिन सर देखें, पहले की बात और थी, मैं डिफेंड नहीं कर रही, मैं एक चीज कह रही हूँ, पहले की बात और थी। लेकिन अभी सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत लोगों को सुना जाता है, बहुत लोगों को देखा जाता है, लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, लोग अपने आप को ठीक कर रहे हैं। मैं इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, सब लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर 10 में से 2 लोग भी कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बदलाव तो आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज तो आ रहा है। आप ये तो नहीं कह सकते। वरना तो लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे बैठकर, अगर पाकिस्तान से बैठकर और कोई सही बात करे, पाकिस्तान के लिए ही सही बात करे। मैंने बल्कि आज ट्वीट भी लगाई थी कि पाकिस्तान को या किसी को अगर क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तानी कोई जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट, उसका मतलब ये नहीं कि वो मुल्क के खिलाफ है, उसका मतलब है कि वो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ ठीक हो। तो उसपे तो सर आपके कई बार जो है हमारे कुछ इंडियन दोस्त हैं वो भी शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि जी ये तो अपनी कंट्री के बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं। अरे उल्टा सुल्टा नहीं बोल रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि ठीक हो जाए। पहले जब हम नहीं बोलते प्रोफेशनल थे ट्रोलर को छोड़े, तब भी उनको उन सीरियस लोगों ना को, लें। उनको नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ प्रोफेशनल तो आरजू जी, सर वो अब चेंज तो आ रहा है ना सर। सर प्रोफेशनल प्रोफेशनल नहीं है, ट्रोलर बड़ी तो बड़ी हमको भी पोस्ट गाली पे। दे रहे हैं, आपको, उनका काम है गाली देना, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो आके गाली गाली दे जाते हैं और आपका बैठे बैठे हमारा आपका बीपी बढ़ा जाते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी खास बात है, इनको ये तो मेरा नहीं, क्रेडिट जाता है। तो मेरा मेरा तो वैसे लो बीपी है। मेरा एक दो बार मेरा बीपी शूट अप करा दिया इन्होंने, ऐसी ऐसी बातें बोलती है जो सुन करके कई बार लगता है भाई। मैं तो हर वक्त साथ में चॉकलेट रखती हूँ कि मेरा बीपी वैसे ही लो रहता है, तो मैं कभी भी कहीं भी चकरा के गिर सकती हूँ, मेरी वो हालत है। आपका अभी से नहीं, शुगर लो बचपन रहता है से। ना, अगर आपका बीपी मेरा लो रहता है आप बच, नमक रखिए भाई, चॉकलेट क्यों रख रहे मेरा हैं? मीठा कुछ खाना चाहिए ना। मेरा बचपन से, मतलब मैं छोटी सी थी तब से मैं कहीं भी चलती थी गिर जाती थी तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ मीठा रखती हूँ पास। लेकिन खैर वो मेरा बीपी वो लोग हाई कर देते तो अच्छा ही रहता है। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि सीरियस नोट में कि लोग बदल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सही, 10 में से 2 सही, लेकिन लोगों को समझ आ रही है। अब कह रही हैं आप तो हम मान लेते हैं, मगर आपके जो सोशल मीडिया के जो कुछ लोग हैं, वो जब लोगों से स्ट्रीट पे पूछते हैं, जो रिएक्शन वीडियोस बनाने वाले हैं, तो वो तो रिएक्शन जो सुनने में आता है पब्लिक का व्यू, तो लगता नहीं है कि पब्लिक बदल रही है। अब एक कल कोई सज्जन बोल रहे थे कि राम मंदिर वहां बना है तो हमें भी हिंदुओं के मंदिर तोड़ के यहाँ मस्जिद बना देनी चाहिए। अब उनको ये नहीं पता कि ये जो बाबरी मस्जिद है बाबर ने तोड़ के बनाई थी, उसको भी सच कोई नहीं मानना, आप क्या कर लेंगे? वो सर मानने अब को नहीं ये तैयार जो, है कि बाबरी मस्जिद। सर मैं सबको तो नहीं कहूंगी कि सब गलत कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग बदल रहे हैं। और ये जो स्ट्रीट के ऊपर बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे,
तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि उनके चैनल के लिए, इंडियन चैनल के लिए उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ लोगों का इंटरव्यू आप बना दें या क्लिप्स बनवा दें कि जिसमें वो हमारे चैनल की तारीफ भी करें और ना सिर्फ ये बल्कि एंकर्स के नाम भी लें। मैंने उनके लिए जाकर, उन्होंने मुझे 3-4 कहे थे, मैंने उनके लिए 8-10 बना के भेजे। उन लोगों को उस चैनल का भी नहीं पता था, उन्हें नहीं मालूम था ये कोई चैनल भी है, उनको ये भी नहीं पता था ये कोई एंकर भी है, ठीक है। मैंने उन लोगों से जब रिक्वेस्ट की किसी मॉल में जाकर और स्ट्रीट के ऊपर, तो उन्होंने मुझे ना नहीं किया। तो मैं इसलिए मुझे खुद एक्सपीरियंस है इस चीज का। ये और बात है कि हमारे वो बड़े अच्छे दोस्त जो हैं वो बाद में हम ही बुरा भला कहना शुरू हो गए वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये कि मैंने उनके लिए ये काम किया था, तो मैं जब इस तरह के क्लिप्स देखती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट होता है कि क्या वाकई में लोग यही सोच रहे हैं, क्या वाकई लोगों की यही सोच है। हो सकता है हो, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन कई हद तक जो है वो ये चीजें कहलवाई भी जाती हैं, ये भी एक हकीकत है। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग, अब चलिए अगर कोई मान भी लें, पर जो देखिए, बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, आपके गुड फेथ को भी समझ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सही हो, मैं गलत हूँ, ठीक है नहीं, ना। मैं मगर तो हर एक बुराई ही क्यों करेगा या हर एक अच्छाई ही क्यों करेगा, मैं ये कह रही हूँ। मिक्स नहीं, वो रिएक्शन ठीक आता है, है। बट देखिए, अनलेस अनटिल की कुछ जादू हो जाए, जिस तरीके का नफरत और जो आइडियोलॉजी भरी गई है कि हम सही हैं, इसको प्रूफ नहीं करना है कि हम क्यों सही हैं, बल्कि ये प्रूफ करो कि दूसरा गलत क्यों है, और दूसरा चूंकि गलत है तो हम सही हो जाते हैं अपने आप। ये फिर फॉर्मूला जो लगाया गया, डिडक्शनिस्ट थ्योरी, तो बहुत डैमेज किया आपके समाज को। समाज के अंदर ऐसी, अगर मान लीजिए एक समाज, थोड़ा आदमी लिबरल बन भी जाए, मगर उसका हेट्रेड फॉर इंडिया कम नहीं होता। वो अगर थोड़ा मान लीजिए टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट भी कर दिया उसने, कहता है बोगस थ्योरी है, हालांकि वो समझता नहीं है टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हिंदू है। हाँ, वो ये नहीं हिंदुओं मानेगा। को, वो ये नहीं मानेगा कि, तो अब फिर तो ये बेसिक प्रॉब्लम है ना कि तुम अपने आप को मानना नहीं चाहते। तुम हिंदुस्तान की धरती को रह वो करके तुम भारत की हिंदू नहीं तारीफ हो। भी कर देगा सर, वो भारत की तारीफ भी कर देगा, वो आपके पीएम की तारीफ भी कर देगा, हर चीज मान जाएगा, लेकिन ये नहीं मानेगा कि पहले हिंदू थे। तो ये अब नहीं ये मानेगा। बेवकूफी है ना, तो तुम नहीं मानोगे तो हम बोलना बंद करते हैं। पाकिस्तान तो हिंदू भूमि है ना भाई। पाकिस्तान की भूमि पे तो लाहौर का नाम चेंज करो, फिर नाम रखो भैया उसका सऊदी अरेबिया पुर, सऊदी अरेबिया बात करके, क्योंकि लाहौर तो भगवान राम के नाम के शहर पे है, और भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने पे तुम्हें दुख हो रहा है। अच्छा अयोध्या सर, में सैकड़ों मंदिर है, किसी भी सैकड़ों रिलीजन को मस्जिद है। फॉलो करें सर, असल बात तो ये कि इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे किसी भी रिलीजन को फॉलो अरे करो, भाई, उसमें हमारे यहाँ कोई रिलीजन नहीं दिक्कत है, नहीं है। भगवान राम ने कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं दिया, वो तो मर्यादा के आदमी है, उनको तुम अपना नहीं मान सकते। सर मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, क्यों नहीं मानते, बहुत से लोग मानते हैं। अब सब नहीं मानते, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं, ये गारंटी है। और आप बड़े कह बड़े रही हैं तो इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े जर्नलिस्ट और हमारे जो मीडिया में लोग आते हैं, मेरी उनसे जब बात होती है या कहीं हम लोग मिलते हैं पार्टी वार्टी में, तो वो जिस तरह बात करते हैं आप हैरान हो जाएंगे। आप कभी अगर आए पाकिस्तान या वो लोग कभी ऐसी जगह हो जहां हम लोग सब साथ मिले, तो आप हैरान होंगे लोगों की बातें सुन के। हमारे लोग माशाल्लाह इतने ज्यादा खुले दिमाग की लोग हैं और बातें करते हैं कि आपको यकीनन आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ इस तरह से खुल के भी बात होती है। और हम लोग इतने खुले जहन के और खुले दिल के भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं, आपको मिले ऐसे होंगे लोग ज्यादातर जो इसी किस्म गलत किस्म की बातें करते हैं, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। सब बुरे नहीं, बुरे खैर, लोग नहीं रहते आप भी हैं। अब पाकिस्तान में। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर ये है कि ठीक है, आप कह रही हैं तो आई एक्सेप्ट इट। इसमें इसमें क्या, आप ही सही हो। मेरी तो यही है कि भाई मैं गलत हो जाऊं। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तो सब दिल लोग हैं, से चाहता हूँ लेकिन कि आप लेकिन सही हो। मैं ये नहीं कह रही सब लोग एक जैसी सोच रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं, सब हो अच्छी भी नहीं सोच भी सकते, रखते कोई हैं, सब हो 100% नहीं नहीं सकते। होता। मैं कह रहा हूं मगर अगर 100 में 40% भी जो आप कह रही हैं वो ऐसे लोग हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, कि वो अगर भैया मेरे घर हिंदू में 20 नफरत लोग करना आते बंद करें। हैं सर, अगर मेरे घर में 20 लोग आते हैं तो उनमें से 18 लोग जो हैं वो बिल्कुल सही जहन के होते हैं, और जो 2 होते हैं उनकी वो चित्रौल करते हैं उसकी खाना खिलाने से पहले ही वो भी ठीक होके बाहर निकलते हैं। तो मैं ये बता और रही हूँ कि ऐसा नहीं आपकी हमारी। आर्मी तो वो चीज नहीं कह रही है, आपके इंटेलेक्चुअल्स तो वो चीज नहीं कह रहे हैं ना। सर आर्मी कैसे कहेगी, इंटेलेक्चुअल टीवी चैनल पे बैठ के कैसे बोल देंगे, उनकी उनकी दुकानें बंद अरे, जिनके करवाएंगे हम। अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ।
तो सर वो भी तो बहुत से लोग वही है ना जो कहीं ना कहीं से फंड्स लेके चला रहे हैं। हर एक तो नहीं हमारी तरह के खुद अपने तौर पे चला रहा हो, तो जाहिर है वो नहीं बोल सकते। और आर्मी वाले क्यों बोलेंगे? जाहिर है आर्मी आर्मी को तो इस किस्म की बात नहीं की जाएगी। वो तो यही कहेंगे कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा रहे। वो हमारे एक एक्टर हुआ करते थे, कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हुई है, उमर शरीफ। तो वो उन्होंने एक बड़े मजे की बात की एक बार, खतरा कहते किस्तों पे। हाँ वो कहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है ना, उनकी लड़ाई जो है ना वो मियाँ बीवी जैसी रहनी चाहिए ना, ज्यादा लंबी भी ना हो और हल्की फुल्की लगी भी रहे ना। तो वो मुझे उनकी बात में बड़ी हंसी आई थी। मैंने कहा बात सही है कि हम लोग चाहते हैं थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी रहे, लेकिन ज्यादा लंबी भी ना हो ना। तो वही वाली बात है कि शायद झगड़ा इसलिए होना अच्छी चीज है, मगर उनसे बोलिए उमर शरीफ जी से कि पहले अपने बाप दादा को तो मानो। अब तो सर अपने बाप बेचारे जिसको रहे बनाए नहीं वो वो। आपका बाप नहीं है भैया। आप रामलाल, किशनलाल, जमुना प्रसाद यही निकलेगा। उनको क्यों गाली दे रहे हो? ये नहीं तो नहीं तुमको देनी चाहिए। कॉन्साइल करना पड़ेगा ना। करो, लड़ाई करो, बिल्कुल। झगड़ा करो। कौन सा सारे राम प्रसाद आपस में प्यार कर रहे हैं? ये नहीं है एक राम प्रसाद दूसरे गया प्रसाद से लड़ाई कर रहा है, तो सच है। कोई उनके बड़ा बिल्कुल प्यार नहीं, लेकिन वो सच्चाई तो मान रहा है कि हम कौन है। सर मान जाएंगे तुमने आहिस्ता इतनी आहिस्ता बड़ी जब। हिंदू सिविलाइजेशन को तोड़ करके क्या बनाया है वहां हाँ पे? सर अभी देखे ना सर, अभी 75-76 ईयर्स में इतना तो हुआ है कि लोगों ने थोड़ा थोड़ा रियलाइज करना शुरू किया है चीजों को। अभी आप हमें 100-200 साल और दें, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये, हाँ, नहीं नहीं, ये वो तो मुझे भी गारंटी है। पता है। ये तो मुझे भी पता है कि आपको ठीक तो होना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए नहीं कि हम आप कह रहे हैं, इसलिए हम्म। क्योंकि उसका आइडिया का समय आ चुका है। जब बिल्कुल जब ऐसा ही है। जूस सेक्युलर हो गए, दुनिया को हम्म। मोनोथीज्म का पाठ पढ़ाने वाले तो यहूदी हैं ना। वो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। मैंने तो जब मैं इजराइल में था तो मैं पूछा, भाई तुम जूइश स्टेट बना के बैठे हो और कहते हो हम सेक्युलर हैं। कहे वो जूइश इसलिए भैया क्योंकि नहीं होगा तो हमारे पास बचने का नहीं है। लेकिन 100 में से मुझे 85 जो यहूदी मिले वो कहते थे कि हम सेक्युलर हैं, मतलब हम मोनोथीज्म नहीं मानते। हम्म। सब बिग थिंग। बिल्कुल। तो फिर क्रिश्चियन भी बदल गए। आप तो उनका तीसरा पार्ट हो, बदलना तो आपको है, समय जितना ले लो, ये तो मुझे भी पता है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर जो लोग बदल रहे हैं, जो लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं और सही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कम से कम उनको जरूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इसलिए कि जब उन्हें नहीं किया जाता तो वो भी बड़े डिसहार्टेड हो जाते हैं कि यार एक तो हम नहीं, हम कोशिश तो कर है, रहे हम हैं आपको अप्रिशिएट और करते हैं। आप फिर जैसे जो लोग हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। हम आपके साथ हैं, शाना बशाना, और बिल्कुल बिल्कुल साथ बहुत रहेंगे। शुक्रिया सर। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सही हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जरूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू।